नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। चलिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे, जो है भारत के जल क्षेत्र। आप इस आज के सेशन में अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको आने वाले परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्रादेशिक जल सीमा से हो, संलग्न क्षेत्र से हो या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से हो, EEZ जिसको बोलते हैं, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आज समुद्री सीमा से लगभग जितने भी प्रश्न आते हैं आज मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, अब प्लीज़ अंत तक बने रहें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आप जो देख रहे हैं भारत के जल क्षेत्र, यह भारत के जल सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के जो अनुसार है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, भारत के जलीय सीमा जो है किसके अनुसार से, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला क्या है, प्रादेशिक जल सीमा, जिसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं। दूसरा है संलग्न क्षेत्र यानी कंटिन्यूस जो बोलते हैं, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर ये होता क्या है, भारत से लगे जितने भी जो भारत के तट रेखा से जो लगने वाले संलग्न क्षेत्र हैं, यानी यहाँ से इतने दूर को क्या बोलते हैं, इतने से इतने दूर को क्या बोलते हैं, यहाँ इतने दूर तक की सीमा को क्या बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन से काम कारक हैं जो यहाँ पे हमारा प्रभावी होता है, क्या क्या इतने दूर तक हम कर सकते हैं, क्या इसके बाहर नहीं कर सकते हैं, इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रादेशिक जो जल सीमा होता है, यानी टेरिटोरियल सी, यह तटरेखा से 12 नॉटिकल मील या नॉटिकल मील बोलिए या समुद्री मील बोलिए। ठीक है, तटरेखा से कितना होता है, तो 12 नॉटिकल मील होता है, या आप ज़्यादातर यूज करेंगे समुद्री मील। ठीक है, जो भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में भारत द्वारा जितने भी संसाधन हैं उसके दोहन का पूर्ण अधिकार है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, आखिर ये होता क्या है। ये जो भारत का आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये जो भारत का तटीय क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 12 समुद्री मील, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन जो दिख रहा है आपको, ये है 12 समुद्री मील। इस क्षेत्र तक आप सभी प्रकार के काम काज करने में फ्री हैं। कुछ भी आप इस क्षेत्र तक आप कर सकते हैं, चाहे वो मछली पकड़ना हो, तेल से संसाधन जुड़ी संसाधन हो, या फिर कोई खनिज निकालना हो, या कोई मतलब जो भी काम होते हैं यहाँ आप फ्रीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं डिटेल में आखिर क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ी जितने भी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में हम कर सकते हैं। सीमा शुल्क कर सकते हैं, यहाँ के संरक्षण कर सकते हैं, यहाँ साफ सफाई और पर्यावरण पे ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद भी हम देखेंगे कि इसका जो सीमा सुरक्षा होता है यहाँ से ही हम करेंगे। सागर में जो सुरक्षा जो लगाते हैं, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, जो एक अभियान भी चल रहा है, इस क्षेत्र में कर सकते हैं। दूसरी बात कि जितने भी कंपनी वगैरह लगा सकते हैं इस क्षेत्र में लगा सकते हैं, मतलब हर एक प्रकार के काम के लिए यहाँ पे हम फ्री हैं, यहाँ हम सब प्रकार के काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है संलग्न क्षेत्र। संलग्न का मतलब होता है, सिंपल है, ये जो 12 नॉटिकल मील तक आप देखिए, अभी समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील, इससे जो लगलका वाला क्षेत्र है, ऐसे अगर याद नहीं रहेगा संलग्न क्षेत्र, तो आप सिंपल जानिए कि जो 12 नॉटिकल मील है उसके साथ जो अगला 12 नॉटिकल मील होगा, यानी तटरेखा से टोटल 24 नॉटिकल मील तक, यानी समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। इतना जितना हम कलर कर रहे हैं इतना ही क्षेत्र को हम संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। और ये जो पहला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। ठीक है, फिर से आपको मैं बता दूं, देखिए ये जो सीमा देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इसको प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। ठीक है, जबकि
ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये वाला अगला जो 12 नॉटिकल मील का है, यानी टोटल तटरेखा से 24 नॉटिकल मील तक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टोटल 24 नॉटिकल मील तक है। इसको हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर 12 नॉटिकल मील, यानी कह सकते हैं तटरेखा से टोटल 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। ठीक है, अप्रवासी कानून जितने भी हैं यहाँ पे सीमा शुल्क कर सकते हैं, पर्यावरणीय स्वच्छता पे ध्यान दे सकते हैं, तथा राजकोषीय जो अधिकार से संबंधित कानून है इस क्षेत्र में लागू होता है। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़े काम हैं इस क्षेत्र में हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीमा शुल्क हम कर सकते हैं इस क्षेत्र में, यानी टोटल 24 नॉटिकल यानी संलग्न क्षेत्र में कंटीन्यूअस जोन में हम सीमा शुल्क भी कर सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं। यहाँ पे सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है हमें। यहाँ के साफ सफाई को लेकर जितने भी सुरक्षा है, स्वच्छता है, सभी पे हमको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो आप देख पा रहे होंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी इसको शॉर्ट में EEZ बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EEZ, यानी इकोनॉमिक से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड काम हैं, जो भी हम इकोनॉमिक जो हमें प्रॉफिट हो वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यह 24 समुद्री मील से 200 नॉटिकल मील या 200 समुद्री मील तक फैला है। यानी टोटल देखिए, जैसे कि ये तटरेखा है, यहाँ से अगर बात करें 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे टोटल 176 समुद्री मील तक, यानी यहाँ से लेके 200 समुद्री मील हो जाता है ना। टोटल अगर यहाँ तटरेखा से बात करें तो यहाँ टोटल 200 समुद्री मील, और यहाँ पे संलग्न क्षेत्र से बात करें तो 176 नॉटिकल मील। ठीक है, इस क्षेत्र को ही हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है जितने भी सागरीय जल शक्ति होता है, यानी सागर से समुद्र से जो भी हम काम ले सकते हैं, जो भी हम क्रिया कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ से जुड़ी जितने भी संसाधन है जिससे हमें इनकम हो, जीवों को सर्वेक्षण कर सकते हैं, यहाँ पे इसका विदोहन कर सकते हैं, जितने भी कारखाने वगैरह लगा सकते हैं कंपनी, या फिर यहाँ पे हम जितने भी खनिज संपदा से जुड़े चीज़ें हैं सब यहाँ पे हम इसका विदोहन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको डिटेल में। यहाँ पे सीमा का पूर्ण अधिकार है हमें, यानी सीमा सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है टोटल 200 समुद्री मील तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मतलब यहाँ का स्वच्छता पे भी ध्यान देना पड़ता होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी खनिज संपदा हैं इस पे ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे जो भी खनिज निकालने हों, जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़े बात हों, ये सभी यहाँ पे कारगर है। इसके साथ सीमा शुल्क यहाँ नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें क्या क्या ले सकते हैं आपको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जितने भी सागरीय जल शक्ति से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ से हम ले सकते हैं, सागरीय संसाधनों से जुड़ी कामों को ले सकते हैं, जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, यहाँ पे विदोहन कर सकते हैं, यानी एक्सप्लोटेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम संरक्षण और अनुसंधान कर सकते हैं, मतलब रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ के जितने भी खनिज संपदा हैं इसके ऊपर हमारा भारत का पूर्ण अधिकार रहेगा। ठीक है, और इस खनिज को मतलब निकाल सकते हैं, इसका भी दोहन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे सीमा शुल्क नहीं वसूल सकते हैं, और जो बहुत सारे चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं, जो हमने एनसीईआरटी का जो स्टार्ट किया था हमने कक्षा 6ठी से 12वीं तक, जिसका ये
आज का ये 6ठा एपिसोड है। इससे पहले 5वां एपिसोड हो चुका है, जिसमें कि हमने बात की है दिशा के आधार पर भारत का विभाजन, जिसमें 28 राज्य एवं उनके राजधानी के बारे में बात की है, 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी के बारे में बात की है। ये सभी मैप के माध्यम से आपको समझाया गया है, ठीक है, जिससे कि कौन से राज्य कौन से जगह पे स्थित है, उससे कौन कौन दूसरे राज्यों से उसका बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। इस पे एक एक चीज़ पे हमने बात किया है, ठीक है, वो भी बिल्कुल मैप के माध्यम से। आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो बिल्कुल ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा, जिससे कि कभी भी आपसे कोई भी टॉपिक पे बात होगी, जैसे कि तमिलनाडु का बात होगा, तो सीधा माइंड सेट चला जाएगा ये तमिलनाडु कहाँ पे है, ठीक है। अगर बात होगा उत्तर प्रदेश तो सीधा माइंड चला जाएगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ है। अगर बात होगा मेघालय का, तुरंत माइंड चला जाएगा कि मेघालय कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि KGF का बात होगा, KGF मूवी भी बन चुकी है, KGF का बात होगा कि ये कोलार फील्ड कहाँ पे है, तो कर्नाटका में, तुरंत यहाँ पे माइंड चला जाएगा कि कर्नाटका कहाँ है, यहीं पे कोलार फील्ड है, ठीक है। ये सोना का सबसे बड़ा भंडारक है। तो आप चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो माइंड तुरंत चला जाएगा वहाँ पे। उससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ी जितने भी चीज़ें हैं आप अच्छे से समझते रहें और पढ़ते रहें। चलिए आगे के लिए ऑल दी बेस्ट, अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये अभी हमारा नया चैनल है, इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि हमारे चैनल को ग्रो होने में आपका अहम भूमिका हो। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार रहूँगा, ठीक है। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत का जो हमने मंत्रिमंडल पे बात किया है, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखिए, कोई भी परीक्षा हो, प्रश्न यहाँ से ही बनेंगे, इसका प्रूफ के साथ हमने डिस्कस किया है। और जहाँ तक हमने बात किया है कि याद करने की भी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। आप ये वीडियो को जाके देखें और पूर्ण रूप से देख लें, आपको यही का यही याद हो जाएगा। जो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल से प्रश्न आते हैं, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप जाके देख लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।